मेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग लेके आए हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ताकि कमजोर से कमजोर छात्रों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए, लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, पहले टिकटिकी देख लो मेरे भाई, टिकटिकी चल रही है कि नहीं? टिकटिकी चल रही है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझने के पहले सबसे पहले समझ लेते हैं किसके बारे में? परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु जो होता है मेरे भाई, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। होता था, अब तो परमाणु को भी तोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी समझिए कि परमाणु क्या है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का दूसरा नाम क्या है? द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। ठीक है, इसका सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कणवा को हम क्या बोलेंगे देवता? ठीक है, परमाणु बोलेंगे। ठीक है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सके। तो सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था वो जॉन डाल्टन साहब नहीं थे। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु का सिद्धांत का थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत का थ्योरी 1800। अरे भाई, हैंग कर गया बोर्ड मेरे भाई। चलो चलो चलो, आजा आजा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। चलो, आ गया। अब यहाँ जो है, ठीक है, परमाणु सिद्धांत को दिया गया था 1808 ईस्वी। आज से लगभग 217 साल पहले की बात है। ठीक है, लगभग लगभग, ठीक है, जब परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ये एक स्कूल टीचर थे और इन्होंने सिद्धांत को बहुत बढ़िया तरीके से उल्लेख किया। समझिए कि परमाणु का जो सिद्धांत है डाल्टन वाला, बड़ा हिट लिस्ट में है। लेकिन सबसे पहले परमाणु के बारे में जो बताया, उनका नाम था, एक यूनान के दार्शनिक थे। यूनान के दार्शनिक थे। उनका नाम हुआ क्या था मेरे भाई? डेमोक्रिटस, क्रिटस डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने बोला कि परमाणु जो है कभी टूट नहीं सकता है, कभी आप तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब ये अविभाज्य कण है, इसने भी बोला था। लेकिन तो सबसे पहले यूनान के जो दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये अविभाज्य होता है, अविभाज्य, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो यूनान का एक शब्द है जिसका नाम है एटमोस। क्या नाम है मेरे भाई? एटमोस। एटमोस जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एटमोस का मतलब होता है जो अविभाज्य हो, जो क्या हो, जो टूट ना सके। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में यूनान दार्शनिक डेमोक्रिटस ने बताया। बताया क्यों चीज कि ये अविभाज्य कण होता है, और यूनान के शब्द एटमोस से बना हुआ है। ठीक है, एटमोस से ही अंग्रेजी इसका तैयार कर दिया गया, एटम, और इसी की हिंदी क्या होती है मेरे भाई? परमाणु होती है। हालांकि जॉन डाल्टन के पहले भी एक भारत के ऋषि मुनि थे, जिनके ग्रंथ में लिखा गया था परमाणु के बारे में कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। उनका नाम क्या था? क्या था मेरे भाई? महर्षि कणाद। मैंने सबसे पहले बताया यूनान वाला। कब बताया यो देख लो, लगभग 450 ईसा पूर्व पहले। तो कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? चलो थोड़ा कलर बदल देता हूँ, कलर बदल जा। चलिए, 450 ईसा पूर्व पहले की बात है, जब किसने बताया? डेमोक्रिटस ने। ईसा मसीह के 450 साल पहले की बात है। लेकिन 900 के करीब में कणाद ने भी बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है, इनके पहले। तो परमाणुओं के बारे में बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मूलतः जो उल्लेख कर दिया, परमाणु का सिद्धांत के बारे में प्रतिपादित कर दिया, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या क्या बताया था ये भी देख लो मेरे भाई। तो जो बताया था उसके बारे में हम उल्लेख कर देते हैं एक एक, उसके बाद बढ़िया से इसको बता देंगे, समझ में आ जाएगा। क्या था बताया था? पहला कंडीशन इसमें कि द्रव्य, द्रव्य अभी बताया है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो रुकावट डाले, जो किसी में भार हो, जो किसी चीज को रोक सके, मैंने उस सारा का सारा पदार्थ। हवा भी पदार्थ है। तो जो भी पदार्थ है, दुनिया के लगभग सारे चीज पदार्थों की बनी हुई है, और पदार्थ जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं परमाणु। पहला सिद्धांत क्या दिया था कि पदार्थ जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। उस सबसे छोटा कण का नाम क्या है? परमाणु। टिकटिकी 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 चल रही है, ठीक है, उसे परमाणु कहते हैं। सेकंड में क्या बोला? एक तत्व के समस्त परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। माने जैसे मान लो कि कोई तत्व है, हाइड्रोजन है कोई, तो हाइड्रोजन में बहुत सारे हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण होंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया। कोई पदार्थ है हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक कण यहाँ ले लो, दूसरा कण यहाँ ले लो। अब कह रहा है कि दोनों जो कण हैं एक दूसरे के बराबर है हर तरह से, इनका गुण भी समान, इनकी प्रकृति भी समान, इनका द्रव्यमान भी समान, इनकी आकृति भी समान, सारा कुछ समान होता है। जिसको बाद में काटा गया, बोला कि नहीं मेरे भाई, समस्थानिक समहारिक में ऐसा नहीं होता है। 1H2 कर दिया गया, 1H3 कर दिया गया, इसमें देखो चेंजिंग हो गया है। ये हाइड्रोजन के अपरूप है, हाइड्रोजन के अपरूप में क्या हो गया मेरे भाई, हाइड्रोजन की संख्या 1 भार हो गया 2, संख्या 1 भार हो गया 3। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन के बहुत सारे रूपों में एक रूप ऐसा भी है कि संख्या बराबर होती है और भार बदल जाता है, तो इसको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक, स्थान समान है, देखो स्थान समान है और भार अलग है, तो इसको बोला जाता है समस्थानिक। दोनों हाइड्रोजन ही है। यहाँ पे क्या हो गया, द्रव्यमान तो अलग हो गया, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि भाई आकृति बराबर, आकार बराबर, द्रव्यमान भी बराबर। बाद में जब इसको तोड़ मरोड़ किया सब, तो पता चला कि हई वाला जो अब थ्योरिया दिए हैं, ये थ्योरिया तो कट रहा है ये समस्थानिक के माध्यम से, ठीक है। तो दूसरा नियम याद रखना कि एक तत्व के समस्त परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। परीक्षा में अगर पूछता है तो इसको भी लिखा जाता है। पूछेगा कहाँ कहाँ गलती किया, तो ये आप ऐसे बता सकते हैं। तीसरा क्या था, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न गुणों के होते हैं। ये भी गलती काटा, सब कट गया, कट गया टिकटिकी। चलिए टिकटिकी कट गई थी, आते हैं फिर से यहाँ पे, कभी कभी टिकटिकी कट जाती है मेरी। तो यहाँ बता रहे थे कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं जाके मेल खा जाता है मेरे भाई। कैसे मेल खा जाता है, जैसे मान लो यहाँ ले लिया हमने पोटेशियम, फिर एगो ले लिया कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19 और कैल्शियम की होती है 20, लेकिन जब भार में जाइएगा तो कभी कभी इसका भरवा और इसका भरवा दोनों एक दूसरे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ तो इस नियम में बोल दिया था कि भिन्न भिन्न तत्व है, तत्व तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका क्या है, भिन्न भिन्न गुण होते हैं। और लिखा भी था, ऐसा भी लिखा था कि भिन्न भिन्न मतलब शेप्स अलग, गुण अलग, भार अलग। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 19, ये हो गया 20, भार बराबर है। तो जब भार बराबर हो गया तो बोलते हैं समभारिक। तो समभारिक की स्थिति में इस नियम का भी खंडन हो गया कि भिन्न भिन्न अगर तत्व होगा तो उनके गुण कभी कभी समान भी हो सकते हैं, द्रव्यमान भी समान हो सकते हैं। लेकिन ये बोला था कि समान तत्व होगा समान गुण, समान तत्व होगा समान शेप, समान तत्व होगा समान प्रकृति, भिन्न तत्व होगा भिन्न भिन्न गुण, ठीक है। लेकिन ये जाके कट रहा है कहीं ना कहीं, तो हम इसमें बताते चल रहे हैं इसका गुण भी और काट भी। तो आप क्या करिएगा, अगर पूछता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताएं, तो तुम काट मत बताना, खाली बताना इस तरह से कि द्रव्य बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा लिख देगा कि एक तत्व के समस्त परमाणु सभी प्रकार समान होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के, मतलब इस तरह से जैसे लिखा हुआ है उस तरह से हम लिख देंगे। 4 नंबर में आते हैं कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। शुरुआती दौर में बता चुके थे, ठीक है। एक प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। हाँ देखो, ये क्या बोला था कि जब एक प्रकार के तत्व मिले, जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व हो गया, अगर मिल जाता है H2 और प्लस Cl2, चलो पहले एक ही प्रकार वाला बताते हैं। अगर H से H मिलता है तो एक ही प्रकार के तत्व मिले तो बनाया H2, तो इसे बोला यौगिक परमाणु। क्या बोला, यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु। बाद में इसे घोषित कर दिया गया बबुआ कि यौगिक परमाणु नहीं है, इसको अणु कहते हैं। तो ये भी एक खंडन था कि इसने अणुओं और परमाणुओं के बीच में भेद कोई नहीं बता पाया। अभी क्या बोल दिया मेरे भाई कि हई हाइड्रोजन का एगो परमाणु, हई हाइड्रोजन का एगो परमाणु मिल गया तो बन गया हाइड्रोजन का एक यौगिक परमाणु। बाद में कहा गया कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है अकेले है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है अकेले है, लेकिन एक मिल गया तो हाइड्रोजन का एक अणु है, ठीक है, एक अणु घोषित कर दिया गया। तो अगर जॉन डाल्टन की बात करें तो अणुओं और परमाणुओं के बीच भेद भी स्पष्ट नहीं। फिर अच्छा हम बता रहे हैं कि जो टॉपिक हम जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी खामियां क्या थी। खामियां हालांकि बाद में इसमें हम डिटेल से बता देंगे कैसे कैसे लिखना है, लेकिन आप यहीं पर समझते चलिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर परमाणु का सिद्धांत पूछेगा तो सीधा लिखेंगे, खामियां पूछेगा तो उसको अलग कर देंगे। यहाँ पे इसने बताया परमाणु परमाणु मिलेगा, अणु बनेगा, यौगिक परमाणु बनेगा, जिसे क्या कहा गया, अणु कहा गया, ठीक है। जब परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु अणु बनाते हैं, पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। देखो कह रहा है कि जब परमाणु जो है मिलता है दूसरे परमाणु से
तो हमेशा पूरा पूरा संख्या मिलेगा। मैंने जैसे हो गया 2H2 ऐसे 3O2, मैंने कहने का मतलब है कि पूरा पूरा रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, बटा में नहीं होगा। लेकिन ये गलत है, बटा में भी संयोग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा था कि परमाणु जो होगा पूर्ण होगा, कहा गया पूर्ण संख्या के अलावा फ्रैक्शन में भी बहुत सारे यौगिक आपस में जुटते हैं। तो ये भी एक तो गलत बता दिया था, ठीक है। परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। उसने कहा कि परमाणु को ना बना सकते हैं ना परमाणु को तोड़ सकते हैं, बाद में तो कुछ काच दिया सब। कैसे कुछ दिया, भाई देखो भाई परमाणु है, पता नहीं था, ठीक है, तो इसको कूचा तो क्या निकला, अंदर से नाभिक, इसमें प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड, नील्स बोर, सब क्या किया, कूच काच के तोड़ता दिया। बाद में तो प्रोटॉनों को तोड़ दिया, प्रोटॉन को तोड़ा तो क्वार्क मिला, क्या मिला, क्वार्क, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सबको तोड़ दिया। तो जब तक जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आया दो चार को कूच काच के तोड़ के खत्म कर दिया। मैंने ये सारा का सारा का थ्योरी पूछेगा तो इस तरह से लिखने का, और खामी पूछेगा तो जैसे बताए हैं उस तरह से खामियां होंगी। अब यहाँ देखो हम क्या लिखवाए हैं, इसकी सीमाएं क्या है, कहां कहां जाके जॉन डाल्टन का नियमों फेल कर जाता है, जहां जहां जाके जॉन डाल्टन का नियमों फेल कर जाता है उस सारा का सारा यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के बहुत नियमों को समझाने में असफल रहा, लेकिन गैलुसाक के नियम को नहीं समझा पाया। जॉन डाल्टन का जो नियम है द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके द्रव्यमान के अनुसार चल रहा है। लेकिन गैलुसाक का नियम पढ़ा चुके हैं, ये आयतन के नियम पर है, आयतन। तो गैलुसाक का नियम जो आयतन पे है, आयतन के नियमों का उल्लेख बढ़िया तरीके से जॉन डाल्टन का सिद्धांत के द्वारा नहीं कर पाया गया। तो यहाँ पर लिखा भी है, यह रासायनिक संयोजन के उन नियमों को समझाता है जो द्रव्यमान पर आधारित है, जो द्रव्यमान पर आधारित है उसको समझाता है, आयतन पर जो आधारित है उसको नहीं समझा पाता है। यह सिद्धांत यह समझाने में असफल रहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आयतन तथा कहा गया तथा संयोजकता में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, अभी बताएं, ठीक है, कि अलग अलग तत्व होते हैं, उनके आयतन अलग होते हैं, संयोजकता अलग होती है, उसके बारे में भी स्पष्ट नहीं कर पाया। यह सिद्धांत ये नहीं समझा सका कि समान भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोजित होकर किस प्रकार का अणु बनाते हैं। देखो कहा, समझा नहीं सका कि समान कोई तत्व है, अलग अलग कोई तत्व है, आपस में जुड़ते हैं और अलग तत्वों का निर्माण करते हैं, इसके बारे में भी बढ़िया तरीके से नहीं बता पाया। कैसे, जैसे मान लो कि C है प्लस O2 है, जुड़ के बनाया CO2, ये कार्बन हो गया, इसका नेचर अलग, ऑक्सीजन हो गया, इसका नेचर अलग, बनाया तो सफा इसका नेचर हो गया अलग। यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक से ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या बनाता है, जल का निर्माण करेगा, अलग अलग इसके परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या अलग मिलाएंगे, इसकी परमाणु संख्या अलग मिलाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है दू गो जुड़ेगा और ये को जुड़ेगा और जल का एक अणु बना देगा, क्या बनेगा, जल का एक अणु बनाएगा, इसका नेचर अलग, इसका नेचर अलग, इसका नेचर अलग। इससे स्पष्ट हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, कि अब जब अलग अलग तत्व जुड़ा तो अलग यौगिक बनाया, इसके बारे में भी बढ़िया से उल्लेख नहीं कर पाया। यह सिद्धांत समझाने में असफल रहा कि परमाणु अणुओं को बांधे रखने वाला बल प्रकृति, हाँ ये भी नहीं बताया कि आखिर ठोस जो है, द्रव जो है, टिकटिकी चल रही है कि नहीं मेरे भाई, चल रही है। ठोस जो है एगो ठोस हो गया, क्या है, ठोस, समझो, एगो हो गया द्रव और एगो हो गया गैस, ये द्रव है ये गैस है। आखिर ठोस के जो अणु परमाणु होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, इसके बारे में उल्लेख नहीं, काहे एगो पदार्थ ठोस हो गया, काहे एगो पदार्थ द्रव हो गया, काहे एगो पदार्थ गैस हो गया, इसके बारे में भी बढ़िया से नहीं बता पाया। ठोस कैसे होता है, ठोस के अणु परमाणु आपस में एकदम गुड़गुड़ा के पकड़े रहते हैं बहुत मजबूती से, जिसका नाम होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ठोस के जो छोटे छोटे कण होते हैं देवता, वो आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तो जिस बल के चलते जुड़े होते हैं उसका नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल। ये भी जिस बल के चलते इसका द्रव का अणु जुड़ा होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल। गैस का भी जो अणु जुड़ा होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतर क्या है यहाँ पर समझिए, ठोस है, ठोस के जो छोटे छोटे अणु हैं काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो है ठोस है, तो पकड़ के हम उठाएं, जब इसको पकड़ के हम टांग रहे हैं मेरे भाई, तो इसका जो अणु है, हाथना हमने अणु परमाणु पकड़ा लेकिन फिर भी सब साथे साथे टांगा गया, इसका मतलब हुआ कि पकड़े थे होता नहीं लेकिन और सब खिंचा गया साथे साथे, मैंने आपस में मजबूती से एक दूसरे से बंधा हुआ है। इतना टान है तो इसको पकड़ के खींचा, इसको पकड़ के खींचा, सब खींचा गया। सोचो कि पानी रहता, जल रहता
ऐसे उठाते तो सब उठता, थोड़ा सा आता थोड़ा सा नीचे गिर जाता। इसका मतलब उसके अणुओं के बीच अंतराणविक आकर्षण कमजोर होता है, कुछ उठेगा तो कुछ धोप देना नीचे गिर जाता है, तो वहां हो जाता है द्रव। और सबसे कम होता है अंतराणविक आकर्षण बल गैस में, जिसके चलते वो इस तरह से हवा में नहीं रहेगा तो ऊपर उठेगा धुआं वहां अच्छी तरह आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल कमजोर है। तो गैस का अंतराणविक आकर्षण बल सबसे कमजोर, उससे मजबूत द्रव में, और सबसे मजबूत होता है ठोस में। इस चीज के बारे में भी जॉन डाल्टन नहीं बता सके। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। अब उसका नियमों का जो खंडन किया गया, किसके नियम का मेरे भाई, ठीक है, नियम का खंडन किया गया जॉन डाल्टन के नियम खंडन आधुनिक परमाणु सिद्धांत के द्वारा। अभी जो समझा रहे थे कि यहाँ यहाँ काटा गया, यहाँ यहाँ काटा गया, सब काटा गया, बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए, जे थॉमसन आ गए, रदरफोर्ड आ गए, नील्स बोर आ गए, ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए जिन्होंने कहा कि बबुआ हो जॉन डाल्टन, आपने जो बताया वो नियमों में गड़बड़ी है। अब गड़बड़िया को हम एक जगह यहाँ पे लिख दिया गया है, जिसको कहा गया आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्या कहा गया, एक, अब यहाँ देखो हम क्या बताए थे कि जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है, माने अविभाज्य का मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसको तोड़ सकते हैं। अविभाज्य होता है का मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन होता है, तो ये होता है परमाणु जो होता है अविभाज्य नहीं है, विभाजित तो हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या बताया, एक तत्व के समस्त परमाणु समान नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई तत्व है, उसके समस्त परमाणु समान नहीं भी हो सकते हैं। एक तत्व हो गया हाइड्रोजन, उसके समस्त परमाणु समान नहीं भी हो सकते हैं। उसने कहा समान होते हैं, और इसा यहाँ आ गया समान नहीं भी होते हैं। देखो हाइड्रोजन का पहला अपरूप, दूसरा अपरूप, तीसरा अपरूप, सबकी संख्याएं आपस में बराबर है, भार अलग अलग है, तो कहेंगे समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में संख्याएं बराबर होती हैं, भार अलग अलग होता है, तो इसने कहा कि समान होता है, तो यहाँ कंडीशन निकाल दिया कि समान नहीं भी हो सकता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में परमाणु द्रव्यमान समान पाया जा सकता है। ठीक है, मैंने अलग अलग तत्व अभी तो बताए थे, कैल्शियम का बताए थे खूब बढ़िया से, पोटेशियम का बताया था, बहुत सारे तत्व हैं जिनका बराबर हो जाता है। तो हम क्या बोले थे, ये 19 नंबर होता है या 40 हो जाएगा, फिर 20 होता है, 40 हो गया, दोनों की संख्याएं अलग अलग है, भार एक के है। तो इसने कहा था कि जो अलग अलग तत्व होंगे उसका भार भी अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ देखो ये पोटेशियम का जो भार है और कैल्शियम के भार से मेल खा रहा है, तो कहा गया वो भी गलत है, तो आधुनिक में इसको रखा गया। परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्या में संयोग नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब है कि हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होती है, 2 ये 4 5 मिलकर नहीं करता है। फ्रैक्शन में भी 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, सॉरी 5/3 हो सकता है, माने फ्रैक्शन में भी संयोग होता है। तो जो जहां जहां नियम काटा गया और अलग नियम जोड़ा गया उसको बोला गया आधुनिक परमाणु सिद्धांत। मुझे लगता है कि सारा कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए टॉपिक में।